दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट संदीप भटनागर और आप देख रहे हैं भारत की भाषा विद संदीप भट। आज हम बैक टू बैक दो विजिट्स के बारे में बात करेंगे। जो एक जर्मन चांसलर इंडिया आए हुए थे और जैसे ही उनकी फ्लाइट जर्मनी पहुंची भी नहीं होगी कि स्पेन के प्रेसिडेंट पेड्रो सांचेज वो इंडिया आ गए। और इन दोनों विजिट में मैंने नटशेल में 3 पॉइंट हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है C295 एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन यूनिट का इनॉग्रेशन जो बड़ौदा में आज हुआ। दूसरा पॉइंट है जो सबमरीन्स, 6 सबमरीन्स इंडियन नेवी ले रही है और उसके लिए दोनों में रेस है, जर्मनी में और स्पेन में। उसके बारे में बात करेंगे। और तीसरा जो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है जर्मन चांसलर ने जो स्किल्ड लेबर है उनके वीसेस 20,000 से 90,000 पर ईयर कर दिया है। 90,000 पर ईयर। अभी आप जानते हैं कि जर्मनी में केवल 1.5 लाख है वीसास पे, लेकिन अब 90,000 पर ईयर जाएंगे स्किल्ड लेबर। तो ये बहुत बहुत ही गेम चेंजर पॉइंट है। इसके बारे में मैं थर्ड पे आता हूं। पहले हम आते हैं स्पेन के जो प्रेसिडेंट पेड्रो सैंचेज आए हुए हैं। तो उनके साथ सबसे बड़ी चीज तो ये है कि डिफेंस सेक्टर में पार्टनरशिप को स्ट्रेंथ करना है उनके लिए। और एक जो सबसे बड़ी मेजर हाईलाइट उसमें है वो टाटा एडवांस सिस्टम्स और एयरबस के साथ बड़ौदा में C295 एयरक्राफ्ट असेंबली लाइन का इनॉग्रेशन हो रहा है। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि मेक इन इंडिया के अंडर में हो रहा है। और इस असेंबली लाइन का मैं आपको सही बताऊं कि पर्पस क्या है कि इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करना और देश की एयरक्राफ्ट जो फ्लीट है उसको अपग्रेड करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, C295 एग्जैक्टली क्या है मैं ये आपको बताता हूं। C295 एयरबस एक बहुत ही वर्सेटाइल टैक्टिकल एयरलिफ्टर है जो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट के लिए प्राइमरी यूज होता है। उसके लिए मैरीटाइम पेट्रोल के लिए, सर्विलेंस के लिए, मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए, फायर फाइटिंग के लिए बहुत ज्यादा, और ये बहुत ज्यादा एडॉप्टेबल है। और इसकी अगर हम टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें टर्बो ग्रुप का इंजन लगा हुआ है, प्रेट एंड विटनी का PW127G। और इसकी जो हॉर्स पावर है वाओ 2645 HP। और यानी कि यह है कि मैक्सिमम स्पीड जो है इसकी वो 576 किलोमीटर पर आवर तक ये जा सकता है और ऊंचाई में 25,000 फीट के ऊपर तक ये जा सकता है। और इसकी रेंज मतलब एक बार रिफ्यूलिंग करने के पहले इसकी रेंज है 4,300 किलोमीटर, मतलब 2,600 माइल्स तक ये बिना रुके अपना ऑपरेशन कर सकता है। अच्छा, अब इसकी अगर पेलोड कैपेसिटी की बात करें तो ये 9 टन का है और ये 70 ट्रूप्स जो है उनको लेके एक बार में जा सकता है। और 13 घंटे तक, जो मैंने पहले किलोमीटर बताया था अब मैं बता रहा हूं 13 घंटे तक ये आराम से फ्लाई कर सकता है। इसका मतलब लगभग लगभग यहां से फ्रांस, यूरोप, इन सब यूके, इन सब जगहों पे वो बहुत ही आसानी से बिना रुके जा सकता है। और इसका मेन यूज ISR है, जैसे मैंने बताया था, इंटेलिजेंस है, सर्विलेंस है और रिकॉन्जिनेंस है। अब जो प्रेसिडेंट आए हुए हैं वो इसके सिवा भी वो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पे बात करना चाहते हैं इंडिया से। PM मोदी और प्रेसिडेंट साइंस ने इंडिया स्पेन के ट्रेड और इकोनॉमिक पार्टनरशिप को बढ़ा देने की बात की, क्लीन एनर्जी की बात की है, IT की बात की है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की। और साथ ही साथ मैं ये बोलूंगा कि मुंबई में वो, क्योंकि थोड़ा एंटरटेनमेंट का भी है, तो वो थोड़े से जितने भी हमारे फिल्म्स के रिगार्डिंग जो लोग हैं उनसे भी उन्होंने बात की है। और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, क्योंकि वो एक तरीके का हमारा कोलैबोरेशन है स्पेन के साथ इन एंटरटेनमेंट एनर्जी।
तो उसमें भी उन्होंने बात की है और कई स्टूडियोज में भी वो गए हैं आके। तो उनका तो मैं ये कहता हूँ। अच्छा, दूसरा मैं मेन जो आता हूं वो है सबमरीन्स का। ये मेरा सेकंड पॉइंट। इंडिया का ये प्रोजेक्ट है 75I के तहत इंडिया नेवी को 6 एडवांस्ड सबमरीन्स की आज की डेट में आवश्यकता है। और जैसे मैंने बताया कि इसके लिए स्पेन की नवांतिया और जर्मनी की TKMS दोनों रेस में, और ये करीब 5.5 बिलियन का प्रोजेक्ट। इसके लिए दोनों दौड़ लगा। इसकी जो सबमरीन है उनमें 2 या 3 विशेषताएं। सबसे बड़ी विशेषता इसकी है कि एयर इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन। जो इंडिया को जो चाहिए था वो यही चाहिए था कि बिना सरफेस पर आए लंबे समय तक ऑपरेशन कर सकते हो। और ये टेक्नोलॉजी सबमरीन्स को स्टेल्थ और ऑपरेशन रेंज बढ़ाने में मदद करती है। और ये स्पेन और जर्मनी के पास, दोनों के पास ये है, लेकिन और किसी कंट्रीज को ये देने को तैयार नहीं थे। और इंडिया के को देने के लिए तो तैयार हैं, साथ में इंडिया में बनाने के लिए भी तैयार है, क्योंकि ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पे होगा। जर्मनी की जो TKMS है और स्पेन की नवादिता है, इंडिया में ही ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे और उन्होंने इसका एश्योरेंस भी दिया है। एंड दिस इज एडेड इन द RFP डॉक्यूमेंट। अगर हम इसकी रेंज की बात करते हैं तो जर्मनी का जो है वो टाइप 214 है और स्पेन का S80 है। अच्छा, इनमें क्या है कि टाइप 214 साइज में कॉम्पैक्ट है ये ज्यादा, और 300 मीटर की डेप्थ तक जा सकता है, जबकि S80 प्लस थोड़ा बड़ा है, लेकिन उसका जो ऑपरेशन रेंज है वो जर्मनी वाले से ज्यादा है। और दोनों ही यूरोपियन मैन्युफैक्चरर जो है वो इंडिया के साथ, इंडिया में जर्मनी ने तो मेजोनॉन डॉक के साथ ऑलरेडी इनका कांटेक्ट हो चुका है कि अगर इनको जर्मनी को ऑर्डर मिलेगा तो वो मेजोनॉन डॉक लिमिटेड के साथ बनाएंगे। और स्पेन ने कांटेक्ट किया है L&T के साथ, और दोनों ही मेक इन इंडिया इनिशिएटिव पर काम करें। अब दोस्तों, ये वीडियो बड़ा ना करते हुए मैं तीसरी बात पे आता हूं, जो कि मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी। वो है मैन पावर, जो इंडिया अपना स्किल्ड मैन पावर भेज रहा है जर्मनी में। दोस्तों, मैं एक बात करना चाहता हूं। आज मैं पाकिस्तान का टेलीविजन भी देख रहा था, कुछ यूट्यूबर्स को भी देख रहा था, वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान से क्यों नहीं ले जाते। और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि इंडिया से ही क्यों, और भी इतने कंट्रीज हैं, सब में से ले जा सकते हैं। और जर्मनी में ये इशू है, मैन पावर इशू है, क्योंकि वहां पे जो पॉपुलेशन है वो अब एजेड हो रही है, और जो यंग कपल हैं वो शादी नहीं कर रहे हैं, और शादी कर भी रहे हैं तो वो बच्चे पैदा नहीं। तो स्किल्ड लेबर और उनका जो ग्रोथ है वो बहुत कम है। उनको बाहर से लोग चाहिए, काम करने वाले स्किल्ड प्रोफेशनल्स चाहिए, लेकिन उनको ऐसे प्रोफेशनल्स चाहिए जो कि जर्मनी में जाके जर्मन बन जाएं, वो वहां पे जाके अपने धर्म को बढ़ाना शुरू ना कर दे। अब हिंदुस्तानी अगर वहां पे गया भी तो क्या करेगा। पहले देखिए, इसकी एक मैंडेटरी क्वालिफिकेशन हुआ करती थी कि आपको जर्मन आना जरूरी है। फॉर इंडियंस उन्होंने कहा कि कोई भी जरूरत नहीं है आपको जर्मन सीखने की, आप वहां पे आइए और वहां पे जर्मन सीखिए। अब मैं ये कहता हूं कि अगर वो इंडियंस को बुलाते हैं तो उनके कितने फायदे हैं। एक तो उनको IITs के लड़के मिलेंगे, वो आए, IITs के 100% स्कॉलरशिप दें, ले जाएं, उनको इंजीनियरिंग कराएं। बच्चों को जो कि IITs से निकल चुके हैं उनको आगे की पढ़ाई कराएं, जो यंग हैं उनको इंजीनियरिंग कराएं, उसके बाद वहीं पे उनको एब्जॉर्ब करें। तो जो ये 6-7 साल का फासला होता है उसमें नेचुरल है कि दे विल लर्न जर्मन। और लेकिन हिंदुस्तानी
कि सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वो जिस माहौल में जाते हैं उस माहौल में अपने को ढाल लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, अपने घर में छोटा सा मंदिर बना लेंगे जो हर हिंदू के घर में होता है, इसके सिवा कुछ नहीं करेंगे। वो किसी मस्जिद को तोड़ने नहीं जाएंगे, किसी गिरजाघर को तोड़ने नहीं जाएंगे वो। और वहां पे कभी बाई चांस 100 साल के बाद अगर उनकी 40% पॉपुलेशन हो जाती है तो ये भी नहीं बोलेंगे कि अब यहाँ पे हिंदू राष्ट्र बने, जैसे पूरे यूरोप में हो रहा है। आपको पता ही होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। तो अगर जो मैंने पहले बोला था कि एक पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि पाकिस्तानियों क्यों नहीं ले रहे, इसलिए नहीं ले रहे शायद क्योंकि इतने बड़े कंट्री में हर साल 90,000 लोग निकालना स्किल्ड बहुत मुश्किल काम नहीं होगा। तो स्किल सेट में अगर हम देखें तो पाकिस्तानी और इंडिया एक हुआ, 90,000 की बात कर रहा हूं मैं, 90 लाख की बात नहीं कर रहा। सेम होगा वो हो सकता है, लेकिन जर्मन्स को पता है कि अगर ये 90,000 टाइम बॉम्ब छोटे छोटे अगर जर्मनी में पहुंच जाएंगे तो काम तो करेंगे नहीं, अपने गैलोस बना लेंगे, गेटोस बना लेंगे, अपनी वहां पे मस्जिदें बना लेंगे, काम तो करेंगे नहीं और जर्मनी का माहौल खराब। और अगर हिंदुस्तानी गया तो वहां पे वो काम से काम रखेगा, अपने घर में छोटा सा मंदिर बना के पूजा करेगा और जो भी लॉ एंड ऑर्डर है जर्मनी का वो अडॉप्ट करेगा, उसको फॉलो करेगा। इसलिए केवल जर्मनी नहीं, पूरे वर्ल्ड में इंडियन टेक्नोक्रेट्स की रिक्वायरमेंट इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि ये सब में घुल मिल जाता। और ये बात बिल्कुल सही है, हमारे लिए कोई धर्म छोटा कोई धर्म बड़ा नहीं है, सब एक है, ऊपर वाला एक है। उसको आप अल्लाह बोलो, भगवान बोलो, कुछ भी बोलो, ऊपर एक बैठा है आदमी और वो सबको चला रहा है। हम सब उसी के बच्चे हैं। यहां पे आके अगर हम आपस में ही लड़ाइयां करने लगे, आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप सिख हो, आप ईसाई हो, और बाहर वाले तो देखते ही है ना कि इंडिया में जो डाइवर्सिटी है, वो डाइवर्सिटी के कारण इंडियंस को ज्यादा प्रेफर किया जाता है कि ये लोग डाइवर्स माहौल में ऑलरेडी रह रहे हैं। इनके बगल के घर में मुसलमान भी है और एक लेफ्ट के घर में इनके सरदार भी है, तो और एक क्रिश्चियन भी है। तो ये है जो हर माहौल में अपने को अडॉप्ट कर ले। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है और मैं चाह रहा था कि इस पे बात करूं। और ये जो एक तरीके से 20,000 से 90,000 हो गया है, तो ये इंडियन बच्चों के लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो जाएं और इंडिया का नाम रोशन करें। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रोग्राम टिल लास्ट। थैंक यू वेरी मच।